अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमेशा की तरह हम न्यूज़ की तरफ ही जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर इलेक्शन में जीत चुके हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो दूसरी बार जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उससे पहले जो बाइडन थे और उससे पहले फिर ट्रंप साहब थे। और एक बार फिर ट्रम्प के आने की खुशी मनाई जा रही है। बहुत जगह पे अफसोस भी मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी खुश हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई भी लीडर हो वो सबका फेवरेट तो नहीं हो सकता। सबका फेवरेट तो कोई भी नहीं हो सकता। जाहिर है कुछ लोगों को पसंद होते हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान में भी जी कुछ लोग जो हैं वो बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अफसोस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और उसकी एक रीजन ये भी बताई जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को एफएटीएफ में धकेला था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला था कि जी आपने जो है क्या कहिए कि टेररिज्म को रोकना है, कम करना है, खत्म करना है। और इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब एफएटीएफ में गए तो सबने पैसे देने बंद कर दिए। सबने कहा कि जी एफएटीएफ से निकलोगे तब बात होगी। और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की, कड़ी किस्म की कंडीशंस लगाई गई थी एफएटीएफ से निकलने के लिए। और बहुत मुश्किल हुई थी एफएटीएफ से बाहर आने में पाकिस्तान को। लेकिन खैर बाहर तो हम आ ही गए। और कोई पहली बार नहीं आए थे, चौथी बार बाहर आए थे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि जिस तरह से जो है वो एफएटीएफ में पाकिस्तान गया, मुश्किल में रहा, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस वक्त थे डोनाल्ड ट्रंप पहले, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत का हाथ भी रहा। और भारत के लिए भी कहा गया जी भारत ने कहकर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी। लेकिन कहाँ तक ये बात ठीक थी ये तो खैर मेरा ख्याल है ऊपर वाला ही जानता होगा। हमें तो क्योंकि एलिगेशंस लगाने की आदत है तो उसी के ऊपर हमने एलिगेशंस लगा दी, ये देखे बगैर कि हमारे यहाँ से जो कुछ हो रहा था उसको रोकने की जरूरत थी। बहरहाल एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है जी वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट। और कहा यह जा रहा है कि उनकी बात जो है वो ही है पीएम मोदी से। जी हाँ, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ ये देखे मोदी जी क्या झप्पियां लगाया करते हैं ट्रंप के साथ। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो बहुत दोस्ती पहले भी रही है पीएम मोदी की। और एक बार फिर यही देखने में आया है कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है। और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत भी जो है वो दी जा चुकी है। और 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर भारत के विजिट पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के बाद। और भारत की तरफ से इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी वो कर रहे होंगे। वैसे पहले भी वो भारत जा चुके हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार भारत गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उस वक्त भी काफी हंगामा रहा था, बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ से। और बहुत कुछ सुनने को भी मिला था और कई तरह की खैर एलिगेशंस जो लगाई करती हैं वो भी लगी थी। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें ये है कि जी अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ऑपरेशंस जारी हैं। जी हाँ, और बार बार केपीके और या अफगान बॉर्डर की तरफ कह लीजिए कि बार बार पाकिस्तान ये बताता है कि जी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, टेररिस्ट को मारा जा रहा है। और टीटीपी हो या कोई भी दूसरा ग्रुप हो, उससे पाकिस्तान जो है उसके साथ लड़ रहा है। लेकिन कोई हमें खास रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो इसी वजह से सबको डाउट है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल से निकल सकेगा, या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऊपर उनके यानी कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर किसी ना किसी किस्म की एलिगेशंस लगेंगी और कहीं दोबारा से एफएटीएफ में जाना ना पड़ जाए। फिलहाल तो खैर अननोन गनमैन भी मुझे लगता है कि हॉलीडेज पे चला गया, इसलिए कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना ही किसी को मारता पिटता दिखाई दे रहा है। और अभी तक जितने भी अनमोल रतन है वो ऐसे ही घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। और न जाने ही अननोन गनमैन जो है वो कहाँ चला गया। इमरान खान साहब की अगर हम बात करें
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान की भी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, और एक बार फिर इमरान खान साहब के लोग, इमरान खान के जो पार्टी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन से पहले से उनका कहना था कि अगर इलेक्शन जीत गए डोनाल्ड ट्रंप तो फिर डेफिनेटली वो इमरान खान को जेल से बाहर ले आएंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते हैं उसमें उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर ले आए। लेकिन इमरान खान के लिए क्या इतना कुछ डोनाल्ड ट्रंप सहेंगे? क्या वो वाकई में इमरान खान को बाहर लाने में इंटरेस्टेड होंगे? काफी लोगों का जवाब है ना में। लोगों का ख्याल है कि हरगिज डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चीजों में अपने आप को नहीं उलझाएंगे, और इमरान खान के लोगों को जो उम्मीद है शायद वो पूरी ना हो। वैसे इमरान खान वही है जिन्होंने पहले ये कहा था कि जी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने ही उनको जेल में डलवाया। लेकिन खैर वो जो बाइडेन जो थे उनकी गवर्नमेंट थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि कुछ इरादे, कुछ ख्यालात बदल गए हो। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही कोई इमरान खान के केस के पीछे भागते हुए पाकिस्तान नहीं आएंगे। अभी तो खैर पाकिस्तान आने का उन्होंने कहा ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आएंगे भी तो कैसे आएंगे? इसलिए कि अगर पाकिस्तान आने का सोचेंगे भी तो जो 2 दिन से बल्कि 2 दिन से समझे कल से जब रिजल्ट आया है, अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद से जो एक वीडियो वायरल है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है, और जिसमें एक लड़की जो है वो ये दावा कर रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है। उन्होंने हिजाब भी लिया हुआ है, उन्होंने बुर्का भी पहना हुआ है, और उसके बाद वो फराटे के साथ उर्दू भी बोल रही हैं, और उनका ये कहना है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की वो सगी बेटी है, डोनाल्ड ट्रंप की वो बेटी है, और इसी तरह के दावे वो कर रही है। उनका कहना है जी वो अपने फादर या अपने पिताजी, अपने वालिद, अपने अब्बा जी डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना चाहती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये वीडियो जो बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, वो किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है। वो जो हमारे यूट्यूबर जो रोड के ऊपर फिर फिर के वीडियोस बनाया करते हैं अक्सर, ये उनमें से किसी की वीडियो नहीं है कि जिसको आप ये कह दें कि जी किसी यूट्यूबर ने बना दी, जी व्यूज लेने के लिए कर दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बाकायदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माइक्स दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कई चैनल्स के माइक जो है उसमें दिखाई दे रहे हैं, लोगोस के साथ वो माइक जो है वो मौजूद हैं, और वो टीवी चैनल वाले उस लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो यही बता रही है कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, और वो वापस अपने वालिद के पास जाना चाहती है, नहीं अपने पिताजी या अपने फादर के पास वापस जाना चाहती है अमेरिका, और इसी किस्म की बातें चल रही हैं। लेकिन खैर जो भी कहिए, एक अजीब तमाशा है, और इस तरह के तमाशे आपको शायद सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं कि अचानक से कोई उठ जाता है और वो कहता है कि जी जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं वो उनकी बेटी है। इससे पहले कहाँ थी, और फिर यहाँ कैसे आ गई? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान कब आए, और अगर आए तो फिर ये सारा कुछ जो चल रहा है इसके ऊपर बजाय कोई बात करने के, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के, इस किस्म के बातों को जो कि बहुत ही फजूल लगती है उनको रोकने के बजाय मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर खूब वीडियोस बना रहा है और खूब उसको वायरल किया जा रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अगर आना भी होगा तो वो रुक जाएंगे कि ऐसा ना हो कि वापस जाते हुए एक बेटी का टिकट भी लेना पड़ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी इतनी जल्दी पाकिस्तान आने को तैयार है। कोशिश पूरी की जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश पूरी की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान का विजिट भी कर ले। बहुत से इंडियंस जो है, जब या हमारे इंडियन दोस्त जो है, जब हम उनके साथ वीडियो करते हैं तो वो कहते हैं कि जी अमेरिका और इंडिया के, अमेरिका या भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं, और जी अमेरिका की वजह से ही जो है वो चाइना डर गया, और चाइना ने अब जो है घुटने टेक दिए भारत के आगे। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, भारत में लोग जो है बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उनका ख्याल ये है कि जी वो दिलों में रहते हैं, दिमागों में रहते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। मैं भारत के लोगों की बात कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। पाकिस्तान को भी लोग बहुत याद करते हैं, पाकिस्तान भी लोगों के दिलों में रहता है, पाकिस्तान भी लोगों के दिमागों में रहता है। दिलों में उनके रहता है जिनके दिल डर और खौफ से कांपते रहते हैं कि कहीं हमसे कोई पैसा ना मांग ले,
और दिमागों में जिनके रहते हैं उनका पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो दिमागों में रहते हैं और वो सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि दे तो दिए पैसे, वापस कैसे निकालेंगे। तो जी ये इस वजह से ये कहना कि पाकिस्तान लोगों के या दूसरी कंट्रीज में जो लोग हैं, या ये कह लीजिए दूसरी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम उनके दिलो दिमाग में नहीं रहते। तो ये मेरा ख्याल है गलत फहमी, खुश फहमी जो है आप लोगों को अपने दिमागों से निकाल देनी चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और पाकिस्तान बिल्कुल दिलों में भी रहता है और दिमागों में भी रहता है। और ये और बात है कि भारत के लोग नहीं मानेंगे तो ना माने, हमें क्या। लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ होगा ट्रंप के आने का, तो मेरा ख्याल है वो होंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, इसलिए कि आपने देखा ही था कि जो बाइडेन जो है वो उनको क्या गले लगा लगा के मिल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोदी जी जो है, मोदी जी तो खैर हर लीडर के गले पड़ जाते हैं, हमने देखा है वो हर एक से वो झप्पियां डालते हैं जैसे पता नहीं कुंभ के मेले में दोनों खो गए थे और आज मिले। लेकिन जो जिस तरह से जो लोगों को सपोर्ट दी जा रही थी जो बाइडेन साहब के गवर्नमेंट की तरफ से, उनको यकीनन दुख हुआ होगा, क्योंकि अब जाहिर है कि ट्रंप साहब के आने के बाद ये चांसेस बहुत कम रह गए हैं कि जिन लोगों को उस वक्त फायदा हो रहा था उनको आगे भी फायदा ही होता रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली सबकी नजर इसी पर है कि वो अपनी क्या पॉलिसीज लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है क्या उनको निकाल दिया जाएगा? अगर निकाल दिया जाएगा तो जो पाकिस्तान से लोग गए हैं उनका क्या होगा? इसलिए कि अगर इतने सारे लोग बाहर निकाल दिए गए और वो पाकिस्तान वापस आ गए, जो कि यकीनन तादाद जो है वो लाखों में होगी, तो अगर वो उन लोगों को उन्होंने कह दिया पकड़ धकड़ के कि भाई अब आप अपनी कंट्री में जाइए या डिपोर्ट कर दिया, तब पाकिस्तान में क्या होगा? बाकी कंट्रीज के भी लोग होंगे डेफिनेटली, जो बहुत से लोग अभी मुझे कमेंट्स में बुरा भला कहने वाले, मैं उनको कह दूंगी मैं बाकी कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जाहिर है पहले अपनी कंट्री पे फोकस कर रही हूँ कि आप सोचिए अगर वो लाखों लोग यहाँ पर आ गए, उनको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या जॉब देंगे, क्या एजुकेशन का होगा, क्या हेल्थ सेक्टर का होगा? पाकिस्तान की तो मुसीबत हो जाएगी अगर इतने सारे लोग वापस आ गए। लेकिन ये जरूर है कि हमारे लोग जो हैं, मेरा ख्याल है उन्हें जुगाड़ लगाना बहुत अच्छे से आता है, तो वो कहीं ना कहीं छुप छुप के अपनी जान बचा लेंगे। बाकी कंट्रीज के लोग अपना अपना खुद सोचिए आप लोगों ने क्या करना है। और खबरदार अगर किसी ने भी किसी पाकिस्तानी से मदद लेने की कोशिश की कि हमें भी कोई जुगाड़ बता दो जिससे हम छुप छाप जाए या फिर हम बच जाए, इस तरह की जो पकड़ धकड़ अभी डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। वैसे उन्होंने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले काफी सारे दावे किए थे और वो दावे जो है काफी खौफनाक तरीके के हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के साथ जो है वो पॉलिसी वैसी ही रहेगी जैसे कि पहले थी, यानी कि खट्टी मिट्टी लड़ाई और साथ भी बैठे दिखाई देंगे। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो पॉलिसीज चल रही थी वो उसी तरीके से ऑलमोस्ट चलेंगी। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो टैक्स वगैरह लगाने के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि जी वो ज्यादा बढ़ा देंगे। साथ साथ बॉर्डर जो है वहां से लोग क्रॉस करके नहीं आ पाएंगे और इसी तरह की चीजें उन्होंने आज भी कही है जो वो अपने पॉलिटिकल रैलीज में कहा करते थे। वही बातें उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद भी तकरीबन वही बातें की है। गल्फ कंट्रीज से उनका ताल्लुक कैसा रहेगा? गल्फ कंट्रीज से उनका ताल्लुक आप जानते ही हैं कि हमेशा से अच्छा रहा है और इस तरीके से अच्छा रहा है कि चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, वो अमेरिका के कहने से ही अपने फैसले करती है। और जब अमेरिका उन्हें कह देता है कि जी पाकिस्तान को पैसे दे दो, तो वो पाकिस्तान को पैसे दे देते हैं, यानी कि डॉलर्स में पेमेंट हो जाती है। और अगर अमेरिका रोक देता है तो फिर सऊदी अरब हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो, कोई भी पाकिस्तान को फंड देने के लिए तैयार नहीं होता और वो वैसे ही कोई ना कोई बहाना करके और निकल जाते हैं। साथ साथ जी पीएम मोदी ने जो अपनी ट्वीट लगाई है, जो मुबारकबाद दी है, उसमें उन्होंने जिस तरह से लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड करके, तो लोगों का ये भी कहना है कि जी उन्होंने तो बहुत बेतकल्लुफी के साथ मुबारकबाद दी है, जबकि पाकिस्तान के पीएम ने जो मुबारकबाद दी है वो जरा थोड़ा सा कहिए कि जैसे बात की है कि बस मुबारकबाद दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट करके। तो
डेफिनेटली फर्क तो है। उनके पास, भारत के पास पैसा है, तो वो अपने ही जैसे किसी दूसरी कंट्री को या सुपर पावर को फ्रेंड कह सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो हम उन्हें फ्रेंड नहीं कह सकते। पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह सकते कि जी इस्लामिक कंट्री है तो इस वजह से वो इस्लामिक ब्रदर हमारे बन गए या हमारे फ्रेंड बन गए, वो भी हम नहीं कह सकते। पैसा हम लेते रहते हैं, अभी भी आईएमएफ से हमने लोन मांगा है, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हमें जो है 1 बिलियन दिए, अभी हम 1 बिलियन और उसके बाद 7 बिलियन का जो लोन हमने पास करवाया है उसके लिए हम अभी हमें और भी बहुत सारी झक मारनी है, मारे मारे फिरना है। तो डेफिनेटली अमेरिका हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, वो हमारे बॉस तो हो सकते हैं लेकिन वो हमारे फ्रेंड नहीं हो सकते। ये बात शायद हम लोगों को जो आम सिटीजन हैं उनकी समझ में नहीं आ रही, हमारे जो इंडियन दोस्त हैं शायद उनकी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो फ्रेंड लिखा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्रेंड नहीं लिखा। तो जी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे फ्रेंड नहीं है। वैसे तो चाइना भी हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते रहते हैं, और वैसे भी हमारी जबान कौन सी चाइनीज को समझ आती है, मैंने तो सुना है उन्हें इंग्लिश भी समझ नहीं आती। तो इस वजह से हम कुछ भी कहते हैं तो वो कह देते हैं नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, वो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें, मेरा ख्याल है हम उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी दावा कर सकते हैं, कोई भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में तो नहीं कर सकते ना, उनको तो समझ आ ही जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को फ्रेंड नहीं लिखा, और वैसे भी वो हमारे फ्रेंड है भी नहीं। और जैसे कि आपने देखा है कि मोदी जी के साथ उनकी बड़ी बनती है, चाहे मोदी जी अमेरिका जाएं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे या डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, दोनों तरफ ही जो इवेंट होते हैं, जिस तरीके से रिसीव किया जाता है, जिस तरह से इवेंट को किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, उसे देखकर तो साफ पता चलता है कि किस तरह की दोस्ती है या किस तरह का याराना है। लेकिन साथ साथ मोदी जी ये याद रखिएगा कि अमेरिका को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करे, भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखे, या भारत जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो आगे बढ़कर अमेरिका समेत हर एक को आंखें दिखा सके या ये कह सके कि जी मैं अपने शर्तों पे काम करूंगा। अगर ऐसा ना होता तो डेफिनेटली वो जो सैंक्शंस लगाने की बात की गई चाबार पोर्ट के ऊपर भी, और उसके अलावा रशियन ऑयल के ऊपर और कई दूसरी चीजों पे जो है वो अमेरिका की तरफ से भारत को भी सैंक्शंस की धमकियां दी गई हैं। और अभी रिसेंटली जो 19 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस की बात की गई थी वो भी अमेरिका की तरफ से ही की गई थी। तो बहरहाल अगर कोई कंट्री टू कंट्री अगर किसी के रिलेशंस हैं और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये दोस्ती है, तो मैं ये बता दूं कि किसी की किसी से दोस्ती नहीं है। ना तो अमेरिका की भारत से दोस्ती है, ना भारत की अमेरिका से दोस्ती है, ना पाकिस्तान की चाइना से दोस्ती है, ना चाइना की पाकिस्तान से दोस्ती है, और ना ही किसी और कंट्री की किसी और कंट्री से। ये सबके सब बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये सबके सब अपने फायदे नुकसान के चलते जुड़े हुए हैं। और जिस वक्त किसी को किसी से फायदा होता है, किसी वक्त किसी की जरूरत होती है, तो उस वक्त वो आपस में बैठते भी हैं और बात भी करते हैं और कई चीजों के ऊपर काम भी करते हैं। और अगर किसी को किसी की जरूरत नहीं होती या कोई बिल्कुल ही इनरेलीवेंट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, पैसा नहीं होता है खासतौर पे अगर किसी के पास, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, तो उस वक्त कोई भी दोस्त नहीं होता, सबके सब दुश्मन होते हैं, या फिर सबके सब ऐसे होते हैं जो कि हमें ना तो दोस्तों में शुमार करते हैं ना दुश्मनों में शुमार करते हैं। वो कहते हैं जी हमें इनसे कोई लेना देना ही नहीं रखना है। तो इसलिए हमें ये चीजों को याद रखना होगा कि ये जो बार बार हमारे दोस्त जो यूट्यूब पर है या हमारे वो दोस्त जो मीडिया पर है, इवन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और दुनिया के कहीं किसी भी कोने में बैठे हुए हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जब ये बात करते हैं कि जी हमारी तो दोस्ती हो गई है, हम तो दोस्त बन गए, हम तो चाइना के साथ दोस्त बन गए, हम तो भारत के साथ दोस्त बन गए, हम तो अमेरिका के साथ दोस्त बन गए, तो ये याद रखें कि ना तो पाकिस्तान और ना ही कोई दूसरी कंट्री आपस में कोई दोस्ती यारी का रिश्ता रखते हैं। वो दोस्ती यारी का नहीं, वो बिजनेस का रिश्ता होता है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ऐसा ही होगा कि जान पहचान भी होगी, मिलना जुलना भी होगा, आना जाना भी होगा, बातचीत भी होगी और साथ साथ काम भी होगा। लेकिन जिस वक्त वो मतलब नहीं रहेगा या किसी और के साथ हो जाएगा या कोई दूसरा एक भी कोई अगर ऐसा हुआ जो कमजोर हुआ और ऐसा लगेगा कि जी ये तो हम लोगों में फिट ही नहीं बैठता, तो उस वक्त जो है ना किसी को दोस्ती याद रहेगी, ना यारी याद रहेगी, ना कुछ। उसकी बेस्ट एग्जांपल आपको अगर मैं दे पाऊं जो कि मुझे अभी तक यानी समझ आई है, वैसे और दूसरे लोगों को हो सकता है मुझसे भी बेहतर जानते होंगे और डेफिनेटली जानते होंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, जैसे ओआईसी की एग्जांपल आप ले लीजिए, ओआईसी की जो कंट्रीज हैं
वो कभी आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते। ये इस्लामिक कंट्रीज ने जो ब्लॉक बनाया है ओआईसी का, उसमें जितनी पैसे वाली कंट्रीज है उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई है, और जितनी गरीब कंट्रीज है वो बिल्कुल ही साइड पर है। वरना आप सोचें, पाकिस्तान की बात ना भी करते हुए कई ऐसी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो जिनके पास जो है वो पैसा नहीं है या उतना बजट नहीं है, वो मुश्किलों में, लेकिन कौन सी कंट्री उठ के कहती है कि हाँ हम आते हैं, हम आपकी मदद कर दें? ऐसा कभी नहीं होता। तो वो अपने आप में ही जो है वो कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ये आपस में बैठे रहते हैं, और बाकी जो इवन गल्फ कंट्रीज में भी जो गरीब कंट्रीज हैं उनको कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये कहना कि नहीं जी हम तो रिलीजन की वजह से जुड़े हुए हैं, हम तो दोस्ती की वजह से जुड़े हुए हैं, हम तो यारी बहुत है हमारी, हम तो एक दूसरे के दोस्त हैं, नहीं, ये सब कुछ खेल है पैसे का। पैसा 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 पैसा, तो जी हाँ, ये सब खेल पैसे का है, और इसके लिए हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान को ना ही किसी और कंट्री को। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि आप अपने खर्चे खुद उठा सकें, बल्कि अगर आपके यहाँ कोई आया है तो आप उसके उसके लिए भी कुछ कर सकें, तब तक दुनिया आपके साथ नहीं बैठती है। और अगर दुनिया हमारे साथ नहीं बैठ रही है और बार बार सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी कभी कह देते हैं जी यहाँ से अफगानिस्तान पर अटैक करना है, तो कभी ईरान पे नजर रखनी है, तो कभी चाइना को मजा चखाना है, अगर या कभी भारत को तंग करना है, अगर आप सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गए तो फिर आपका यही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है, कि अमेरिका आपको तरह तरह से इस्तेमाल करेगा, कभी चाइना इस्तेमाल करेगा। बाकी अगर किसी को ये बातें बुरी लगती हैं तो कान में उंगलियां डाल ले और मत सुने, लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।